अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन इजलास, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम, पर्दे में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए तारीफ़ व तौसीफ़ ज़रूरी है, जिसने हम तमाम इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें यूं ही बेबस नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अनगिनत अंबिया किराम को इस धरती के ऊपर मबऊस किया। जुमला तमाम अंबिया किराम पर दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी कद्दो काविश और जिफा कशी के बदौलत हमें इस्लाम जैसी दौलत नसीब हुई। कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि जब इंसान मर जाता है तो कब्र के अंदर जाता है, जिसको बरज़ख की जिंदगी कहते हैं, कब्र की जिंदगी कहते हैं। यहां तक बात आई थी। इंशाअल्लाह अब यहाँ आगे से शुरू करते हैं। यहां से जब इंसान कब्र के अंदर जाता है, कब्र में जाता है,
तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और एक का नाम मुनकर है और एक का नाम नकीर है। ये दोनों फरिश्ते आते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्चा आउट कर दिया, सवाल बता दिए। हम कितने नादान हैं कि पर्चा मालूम है, सवाल पता है, लेकिन हम तैयारी करने को तैयार नहीं। अल्लाह की नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 सवाल किया जाता है कब्र के अंदर इंसान। सुनन अबू दाऊद और मुस्नद अहमद की हदीस है, सवाल होता है मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मा हाज़र रजुलु अल्लज़ी बुइसा फीकुम, ये कौन शख्स है जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया है? अगर बंदा ईमान वाला होता है, मोमिन होता है, नेक होता है तो तीनों का परफेक्ट जवाब देता है, सही जवाब देता है। सवाल होता है मा रब्बु का, तेरा रब कौन है? जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सवाल होता है तेरा दीन क्या है? जवाब देता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। सवाल होता है तेरा नबी कौन है? जवाब देता है मेरा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते पूछते हैं मा युद्रीका, तुझे कैसे पता चला कि तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम्हारा दीन इस्लाम है, तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? वो बंदा जवाब देता है क़रअतु किताबल्लाहि फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच समझा। मेरे भाई, आज अगर हम सर्वे करें तो कितने लोग हैं जो कुरान को समझना तो दूर की बात, कुरान को सही ढंग से पढ़ना नहीं आता। कुरान को पढ़ने का जो रूल्स है, कुरान को पढ़ने का जो उसूल है, उन उसूलों के, उन रूल्स के मुताबिक, उन रूल्स की मौजूदगी में आज कुरान पढ़ने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। कब्र के अंदर जो 3 सवाल किए जाएगा वो जवाब कहां मिलेगा? क़रअतु किताबल्लाह, अल्लाह की किताब में मिलेगा, यानी कुरान में मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान को सही ढंग से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें इस मसरूफ और बिजी लाइफ में, बिजी जिंदगी में कब्र के जो 3 सवाल है उसकी तैयारी करने की हमें और आपको टाइम नसीब मिले। तो अगर बंदा मोमिन होता है तो जवाब देता है, लेकिन अगर बंदा काफिर होता है, मुनाफिक होता है, उसके पास तौहीद नहीं होती, उसके पास ईमान नहीं होता है, तो उसके जुबान से जवाब निकलेगा ही नहीं। वो दुनिया से रट के जाए, वो दुनिया से याद करके जाए, लेकिन उसके जुबान से किसी सवाल का जवाब निकलेगा ही नहीं। उसके जुबान से बस एक ही जवाब निकलेगा, ला अदरी, मैं नहीं जानता, ला आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने जवाब दे दिया, अब यही कब्र की जिंदगी उसके लिए जन्नत बन जाती है।
जन्नत का एक सिंपल बन जाता है, जन्नत के लिबास उसको पहनाया जाता है, जन्नत के बिस्तर लगाए जाते हैं, जन्नत की हवाएं आती है, जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। और जो जवाब नहीं दे पाता है तो ऐसी पिटाई होती है, ऐसी पिटाई होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके दोनों कान के बीच में गुद्दी के पास, उसके दोनों कान के बीच में गुद्दी में एक लोहे के हथौड़े से मारा जाता है और वो इतनी जोर चीखता है, चिल्लाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान और जिन्नात के अलावा दुनिया की तमाम चीजें, कायनात की तमाम चीजें इसको सुनती है। यह है कब्र की जिंदगी और ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक? कयामत तक। हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कयामत के दिन सूर फूकेंगे, 202 मरतबा सूर फूकेंगे। कुरान कहता है सूरह जुमर आयत नंबर 68 के अंदर, पहली बार जब सूर फूकेंगे फसइका मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि, तो दुनिया के अंदर जितने लोग उस वक्त मौजूद होंगे, जिंदा होंगे, वो सारे के सारे लोग मर जाएंगे। और जब दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे तो फइज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सारे के सारे लोग खड़े होकर के देखने लगेंगे और सब के सब मैदान महशर में इकट्ठा होंगे। और आप जानते हैं जब सारे के सारे लोग मैदान महशर में इकट्ठा होंगे तो सारे के सारे लोग नंगे होंगे, मर्द भी औरत भी नंगे होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस के रावी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफातन उरातन गुरला, कयामत के दिन सारे के सारे इंसान को नंगे उठाए जाएंगे, सर भी नंगे होंगे, पैर भी नंगे होंगे, बदन भी नंगे होंगे, सर पर टोपी और पगड़ी नहीं होगा, पैरों में जूते और चप्पल नहीं होंगे, बदन पर कपड़ा नहीं होगा, गुरला और सारे के सारे लोग नंगे उठाए जाएंगे, मादरजाद नंगे, जैसे माँ के पेट से बरामद होता है, दुनिया में उसका खतना होता है, दुनिया में उसका खतना होता है, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सारे के सारे इंसान को बगैर खतने किए उठाएंगे। जब ये हदीस अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सारे के सारे लोग मैदान महशर में नंगे होंगे, मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वहाँ औरतों का कोई सेपरेट इंतजाम होगा, क्या वहाँ औरतों का कोई अलग कैंप होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगे होंगी, ये तो बड़ी बेशर्मी की बात होगी, ये तो बड़ी बेहयाई की बात होगी। अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी, ये तो बड़ी बेहयाई की बात होगी, ये तो बड़ी बेशर्म की बात होगी। मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिमाग कहाँ जा रहा है? ये शर्म और हया है इनकी, ये गैरत है। यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये तसव्वुर नहीं कर सकती कि मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगे होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ाका,
ऐ आयशा, क़यामत के दिन की सख्ती का ये आलम होगा कि किसी को किसी से बात करने की भी फुर्सत नहीं होगी। वो दिन तो इतना सख्त होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर नक्शा खींचता है। सूरह हज के अंदर आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत। क़यामत के दिन तुम देखोगे कि एक दूध पिलाने वाली माँ, एक दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी, अपने दूध पीते बच्चे से भी गाफिल हो जाएगी। मेरे भाइयों, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी को किसी से है तो माँ को अपने औलाद से है, माँ को अपने बच्चे से है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि क़यामत के दिन एक दूध पिलाने वाली माँ, एक दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी, अपने बच्चे को छोड़ देगी। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत एक माँ को एक बच्चे से अपने बच्चे से होती है। और बच्चा अगर दूध पीने के पीरियड में हो तो माँ जब जब बच्चे को अपने गोद में ना ले ले, जब तक बच्चे को अपने सीने में चिपका ना ले, ना माँ को करार मिलता है ना बच्चे को सुकून मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचता है, क़यामत का नक्शा खींच रहा है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत। ऐ लोगों, क़यामत के दिन तुम देखोगे कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, अपने दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से दूर हो जाएगी, अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। और डर का ये आलम होगा, दहशत का ये आलम होगा, खौफ का ये आलम होगा कि हमल वाली औरतों के हमल साकित हो जाएंगे, प्रेग्नेंट औरतों के प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी, उनके हमल खराब हो जाएंगे। वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा। और लोगों के चेहरों पर ऐसी हवाइयां उड़ी होंगी, ऐसा डर होगा, ऐसी दहशत होगी, ऐसा खौफ होगा कि देख कर के ये लग रहा होगा कि लोग नशे के आलम में, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे के आलम में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब ही बड़ा सख्त होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब ही इतना सख्त होगा कि लोगों को चेहरों पर हवाइयां उड़ी होंगी, लोग ऐसे लोगों को देख करके ऐसा महसूस होगा कि लोग नशे के आलम में, लेकिन कोई नशे के आलम में नहीं होगा। मेरे भाइयों, अब क़यामत के दिन की गर्मी क्या हो, ये 40 डिग्री 42 डिग्री 45 डिग्री गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमको एसी और फैन में सुकून मिलता है। क़यामत के दिन की गर्मी कैसी होगी? ये सूरज जो आज हमसे 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है, क़यामत के दिन ये सूरज सिर्फ और सिर्फ 1 मील की दूरी पर आ जाएगा, यानी 1.6 किलोमीटर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अल्लाहु अकबर। गर्मी का क्या आलम होगा, पसीने का क्या आलम होगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान अपने आमाल के एतबार से कोई टखने तक, तो कोई घुटने तक, तो कोई कमर तक, तो कोई पूरे पसीने में गोता लगा रहा होगा। लेकिन कुछ नसीब बंदे होंगे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गर्मी से बचाएगा। अब हमारे ऊपर है, हम दुनिया में एसी और फैन के लिए मेहनत करें, क़यामत के दिन भी एसी और फैन मिलेगा। लेकिन ये एसी और फैन लेने को कौन तैयार है? लेकिन ये एसी और फैन लेने को कौन तैयार है मेरे भाइयों? क़यामत के दिन भी हमें एसी और फैन मिलेगा। अब उस दिन कामयाब कौन होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका भी नक्शा खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मोमिनून के अंदर फरमाता है, फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसके नामाए अमाल का पल्ला अल्लाह के तराजू में भारी पड़ जाएगा,
जिसकी नेकियों का पल्ला भारी पड़ जाएगा, फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो कामयाब हो जाएगा। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नामाए आमाल का पल्ला हल्का पड़ जाएगा और गुनाहों का पल्ला, बदकारियों का पल्ला, नाफरमानियों का पल्ला भारी पड़ जाएगा, फउलाइका हुमुल्लज़ीना खसिरू अनफुसिहिम फी जहन्नम खालिदून, तो उससे ज्यादा नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। मेरे भाइयों, हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेगा। कभी आपने गौर किया कि कुरान करीम के अंदर जहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का जिक्र किया है तो खालिदीन फीहा जरूर आया, जहां पर भी जहन्नम का जिक्र किया है तो खालिदीन फीहा जरूर आया है। हम 50 साल 60 साल जिंदगी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। इस 50 साल और 60 साल की जिंदगी को लग्जरी लाइफ बनाने के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी बनाने के लिए हम हर हद से गुजर जाते हैं। और वो जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वहाँ जन्नत है तो हमेशा के लिए आराम है, वहाँ जहन्नम है कि आग है तो हमेशा के लिए है, उसके लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं, उसकी हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि जिसके नामाए अमाल का पल्ला भारी पड़ जाएगा, हल्का पड़ जाएगा, एक एक नेकी की बड़ी वैल्यू होगी क़यामत के दिन। पता चल जाएगा जब अल्लाह के तराजू में एक नेकी से हम पिछड़ जाएंगे। अल्लाह कह रहा है एक नेकी से भी अगर पिछड़ गए तो बर्बाद हो गए। अगर नेकी का पल्ला हल्का और गुनाहों का पल्ला भारी हो गया तो सीधे जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम में जाने के बाद जानते हैं सबसे ज्यादा टारगेट इंसान की पूरी बॉडी में कौन सा पार्ट होता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तल्फहु वजूहहुमुन नार, इंसान अपने चेहरे के लिए बड़ी मेहनत करता है, फेस वॉश लगाता है, क्रीम लगाता है, इंसान अपने चेहरे के लिए बड़ा मेहनत करता है, फेस वॉश लगाता है, क्रीम लगाता है। इंसान का चेहरा इंसान की नजर में सबसे आला पार्ट होता है, जिससे आइडेंटिटी होती है, पहचान होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम्हारे चेहरे को क़यामत के दिन जहन्नम की आग में झुलसा दिया जाएगा, चेहरों को फ्राई किया जाएगा। वहुम फीहा खालिदून, बड़ा स्मार्ट बनता था, बड़ा खूबसूरत बनता था, बड़ा हैंडसम बनता था, आज जहन्नम की आग में तू बदसूरत बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, मेरे बंदो क्या तुम्हारे सामने मेरी आयतें तिलावत नहीं की गई? क्या कुरान तुम्हारे सामने नहीं पढ़ा गया? तुमने कुरान को सुना और उसको झुटला दिया, तुमने कुरान पर अमल नहीं किया, मेरी आयतों को सुना लेकिन उस पर अमल नहीं किया। बंदा कहेगा रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, ऐ अल्लाह ये तो हमारी बदनसीबी थी, कुरान हमारे सामने पढ़ा गया लेकिन कभी हमने उस पर गौर नहीं किया। तेरी आयतों को तिलावत की गई लेकिन कभी अपने कान नहीं धरा, कभी उस पर अमल नहीं किया। अल्लाह इन वकुल्ला कौमन ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह हम बदनसीब थे, वाकई में हम भटक गए थे, हम गुमराह हो गए थे। ऐ अल्लाह बस एक मौका दे दे, रब्बना अखरिजना मिनहा, ऐ अल्लाह एक मौका दे दे, हमें जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह फरमाएगा ऐ अल्लाह एक मौका दे दे, हमें जहन्नम से निकाल दे। फ़इन उदना, अगर हमने दोबारा गलत काम किया, तेरी नाफरमानी की, तुझे नाराज किया, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो हमसे बड़ा कोई जालिम नहीं होगा, फिर तू जो सजा देगा हमें मंजूर है। ऐ अल्लाह एक बार हमें जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह फरमाएगा इक्सऊ फीहा वला तुकल्लिमू, दुनिया में मनाने का मौका दिया था, 60 साल 70 साल की जिंदगी दी थी, तूने उस जिंदगी को भी गंवा दिया।
इक्सौ फीहा वला तुकल्लिमून। दुनिया में तुझे मनाने का मौका दिया था, यहाँ मुझे मना नहीं सकते। अल्लाह कहेगा बात मत करो मुझसे, इक्सौ फीहा वला तुकल्लिमून, इसी जहन्नम के अंदर जलील होकर रहो। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी कब्र और मैदान महशर के ताल्लुक से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन तू हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमें क़यामत के दिन की सख्तियों से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रखे 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।